ऐसा कलाम जो हम सब की सिचुएशन के मुताबिक हो। और खुदा ने कलाम दिया, और जैसा कि आप जानते हैं कि लैम्प फेलोशिप 1989 से या 90 से लेके अब तक खिदमत में पेश है। और आप जानते हैं जो पुराने लोग हैं कि लैम्प फेलोशिप एक दुआया मूवमेंट है, और दुआया मूवमेंट की वजह से खुदा ने बड़ा काम किया। हालेलुया। और जो पुराने पाकिस्तान के खुदाम हैं, वो आज भी मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता हूँ तो वो प्रोफेसर साहब को रिवाइवलिस्ट का नाम देते हैं। हालेलुया। कोई 24-25 साल पहले प्रोफेसर साहब जब फैसलाबाद में प्रीच करने के लिए आए तो उस वक़्त मैं नीचे बैठा हुआ था ऐसे ही ऑडियंस में। तो मैं किसी और चर्च के साथ काम करता था। तो प्रोफेसर साहब ने स्टेज से, जैसे वो अक्सर इबादत में कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ नहीं काम कर रहे या आपके पास कोई रोया नहीं है तो आप हमारे साथ काम करें। तो मुझे ये बात पाकरू के ज़रिए से पहुंची, तो मैंने उसी वक्त इनिशिएटिव लिया और उसी साल में मैं लैम्प फेलोशिप का एक हिस्सा बन गया। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र है कि हम इतने सालों से एक सच्ची रोया के साथ हैं, सच्चे खादमों के साथ हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे लिए और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हम अच्छी और सेफ जगह पर हैं। हम आज जो मैं बयान करना चाहता हूँ, ज़बूर 4 की चंद 3 से 4 मैं बातें बयान करूँगा। ज़बूर 4 में से 3 से 4 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकालें, हम खुदावंद के पाकलाम में से ज़बूर 4 को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, विरद करते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, मदद के लिए शाम की दुआ। मीर मुगन्नी के लिए तारदार साज़ों के साथ दाऊद का मज़मूर। जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। तीसरी आयत, जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। चौथी आयत, थरथराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सातवीं आयत, तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती है। आखिरी आयत, मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावंद फ़कत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना, समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं इसकी पहली जो आयत से ऊपर वाला हिस्सा है उस पे मैं गौर कर रहा था, तो उसमें है मदद के लिए शाम की दुआ। मदद के लिए शाम की दुआ। आप इस बात को ऐसे समझे होंगे कि आज जो मज़मून है वो दुआ का है, और आप जानते हैं कि दुआ के मज़मून में कोई एक बात नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक शुक्रगुजारी की घर में इबादत करवाते हैं, 30-40 लोग इकट्ठे हुए, ऐसे ही है। तो क्या खुदा के खादम आके ये कहेंगे खुदावन तेरा शुक्र हो, आमीन, चलो जी खाना दे दो लोगों को? नो। उसके एक प्रोटोकॉल है, वर्शिप सॉन्ग्स होंगे और उसमें एक सरमन होगा प्रॉपर, मुख्तलिफ एंगल और डायरेक्शन के साथ बातें बताई जाएंगी। इसमें भी मैं गौर कर रहा था कि खुदा के बंदा दाऊद जो हैं
وہ مدد کے لیے شام کی دعا کیوں کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خاص بات کیوں ضروری ہے. اس سے پچھلا زبور ہے وہ اس میں ہے صبح کے لیے، صبح کی مدد کے لیے دعا، مدد کے لیے صبح کی دعا. اور ایسے مختلف طور پہ خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ خدا کے حضور میں ایسے دعائیہ سلسلہ جاری رکھا ہے. اور جب ہم 119 زبور پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ کہیں ہمیں کسی پہر بھی سویا ہوا نظر نہیں آیا. کیسی خدا کے ساتھ محبت ہے. اور کیونکہ میں چوتھے زبور کو بیان کرنا چاہتا ہوں تو اس کی چند باتوں کو، تو لکھا ہے کہ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور. میر مغنی یعنی میر کہتے ہیں لیڈر کو اور مغنی کہتے ہیں گانے والوں کو. گانے والوں کا لیڈر جو ہے تاردار سازوں پر، اس کے لیے داؤد نے ایک پوئٹری، ایک لیرکس لکھی اور اس کی کمپوزیشن بنا کے گانے والے لیڈرز جو ہیں ان کو سونپ دی کہ یہ جو شام کی دعا ہے مدد کے لیے، اس کو ورشپ کریں، ہیکل میں گائیں جیسے ہم اپنے چرچز میں گاتے ہیں. زبور 4. تو میں اس کی پہلی آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے اے میری صداقت کے خدا. اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی. بولے میرے ساتھ، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی. میں اس بات سے تھوڑا حیران ہوا کہ خدا کا بندہ داؤد جو بیسٹ بادشاہ ہے، بیسٹ کنگ ہوا ہے اور بیسٹ وہ کمانڈو ہوا ہے. کمانڈو سے مراد کہ بہت اچھا اس نے جنگیں لڑی اور ہر ایک کوالٹی ان کے اندر تھی. اور سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ خدا کے اتنا نزدیک تھا کہ خدا نے صرف وہ الفاظ صرف داؤد کے لیے بولے کہ ایک شخص جو میرے دل کے موافق ہے مجھے مل گیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ والے کمپلیمنٹ اور یہ کلام جو ہے کسی اور کے لیے نہیں بولا خدا نے. اس سے ڈیفرنٹ باتیں ہو سکتی ہیں دوسرے انبیاء کے لیے، بادشاہوں کے لیے، ممسوحوں کے لیے، لیکن پرانے عہد نامہ میں ایسی باتیں اس کے لیے خدا نے بولی، خدا نے اس کے لیے کمنٹ کیے، خدا نے لکھوایا کلام. لیکن ادھر کیا ایسی پرابلم پڑ گئی کہ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی. ایسی کون سی بڑی تنگی، ایسی کون سی بڑی مصیبت. اس ترجمے کو میں اس طرح بھی لیتا ہوں کہ مصیبت میں تو نے مجھے رہائی بخشی. بولیں، مصیبت میں تو نے مجھے رہائی بخشی، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی. اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کے بندہ داؤد کے اوپر کافی ایسی پرابلمز رہے، مصیبتوں میں وہ رہا. لیکن مفکرین جو اسکالرز ہیں بائبل کے آل اوور دا ورلڈ، وہ اس زبور کو یہی کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے بیٹے ابی سلوم نے اس کے ساتھ بغاوت کی. جب ہم سیمول، دوسرا سیمول اور اس کا 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں 17واں چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ بغاوت کرتا ہے. خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ زبور جو ہے داؤد اس حالت، اس سچویشن میں لکھتا ہے. اور اس زبور میں اس کے اوپر سیاسی دباؤ بھی تھا، سیاسی دباؤ بھی تھا اس کے اوپر، اور جو جذباتی ایک دباؤ تھا وہ بھی تھا. سیاسی دباؤ اس حساب سے تھا کہ لوگ اس سچویشن میں یہ کہتے تھے کہ داؤد اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ اس سلطنت کو یا بادشاہت کو چلا سکے. اب جب پورا زبور پڑھیں تو کیونکہ میں اس کا پہلا پوائنٹ بولنا چاہتا ہوں کہ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، تنگی میں تو نے مجھے. تو میں جب اس زبور کے بارے میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا خدا کے کلام سے، تو بڑا زبردست وہ پوائنٹس کلام خدا کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. خدا کے بندہ داؤد کی اس ایک تنگی کو، اس ایک مصیبت کو، اس ایک پرابلم کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو برکت ملے گی اس بات سے. لکھا ہے پہلا سیمول، ہم اس کے 30 باب کو پڑھتے ہیں. 30 باب کی 4 آیت ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں
रोने की ताकत ना रही। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत न रही। अब इधर सिचुएशन ऐसी कौन सी है कि बेस्ट बादशाह रोई जा रहे हैं, जो बेस्ट कमांडो है, जिसने सारी लाइफ फतूहात हासिल करके ऐसे गलबे हासिल किए, और आज वो खुद और उसके साथी रो रहे हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि खुदा का बंदा जो दाऊद है, जब उसने जाति जूलियत को मारा, तो आप जानते हैं कि जाति जूलियत को मारने से पहले वो बिल्कुल एक रद्द किया हुआ शख्स था। लोग, उसके घर वाले, बाहर वाले लोग उसको रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन वो खुदा की नज़र में वो मकबूल होने वाला था। वो उसकी सरफराजी का दिन था, जिस दिन उसने जाति जूलियत को ज़ेर किया और खुदा ने उसको फतह बख्शी। और आप जानते हैं कि जो गाने बजाने वाले हैं, वर्शिप करने वाले हैं, वो इस बात को समझेंगे। और कलाम कहता है कि पहले जो साउल के लिए जो गाने बजाने वाले थी, औरतों का जिक्र है कि औरतें गीत गाती थी कि साउल ने हज़ारों को मारा। इसका मतलब है कि वो बाकायदा कोई लिरिक्स थी, शायरी थी, जो गीत बने हुए थे। कोई किताबचा होगा साउल की बादशाह की बढ़ाई करने के लिए। और उस दिन, जिस दिन खुदा ने दाऊद को फतह दी और उसने जाति जूलियत को मार दिया, और वो कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गई और उसकी शायरी भी चेंज हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा सरफराज करता है ना, तो फिर सब कुछ आपके सराउंडिंग में कुछ भी चल रहा है, सब कुछ आपके खिलाफ है, तो वो सारा कुछ आपके हक में होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस दिन औरतें क्या गा रही हैं, गाने वाले वर्शिपर्स क्या गा रहे हैं कि साउल ने तो हज़ारों को मारा लेकिन दाऊद ने। और ये हिस्ट्री है, ये बात इसलिए मैं सुना रहा हूँ, ऑलरेडी आप इस बात से वाकिफ़ हैं। यही बात साउल को सख्त नापसंद हुई और उस दिन से वो दाऊद को मारने को था कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा। क्यों? दाऊद को लोग और उसकी रियाया के लोग जो थे साउल के, वो उसको प्रोटोकॉल ज़्यादा दे रहे थे। आज भी आप जानते हैं कि चर्चेज़ में, मिनिस्ट्रीज़ में, खिदमत में कोई और नहीं तंग करता आपको, आपके अपने ही जो है वो आपको डाउन करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। बाहर वाले बंदे आकर नहीं आपको कभी भी तंग करेंगे। आसिफ भाई, जो आपके साथ रहते हैं ना, प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होता है। बाहर वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे। दाऊद को साउल उसके अपने घर का बंदा ही था, क्योंकि उसकी बेटी उसकी तरफ ब्याही हुई थी, और वो जेलसी थी, एक प्रोटोकॉल की, इज्जत की, ऑनर की। और उस जेलसी के बायस वो दाऊद को उसने बड़ी दफ़ा अटैक किया और मारने की कोशिश की। और ये सिलसिला चलता चलता क्या हुआ, दाऊद ने अपने सिपाहियों को लिया, और आगे चल के जब हम शमूएल के अगले अबवाब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो 600 सिपाही थे, जिनको लेके, उनके ख़ानदानों को लेके वो फ़लस्तीन में चला गया। और फ़लस्तीन यानी उनके मुखालिफ मुल्क था इसराइल का। वो इस उधर चला जाता फ़लस्तीन में, और वो एक शहर दे देता है। अकीस बादशाह जो है वो एक शहर दाऊद को और उसके 600 सिपाहियों को दे देता है कि आपने इधर रहना है हमारे पास। और उसके साथ साथ जितनी छोटी मोटी जंगें होती रही हैं, दाऊद उनको हेल्प आउट करता रहा है। यानी फ्रंट लाइन पे जहाँ दाऊद और उसके 600 सिपाही खड़े हो जाते थे, तो अकीस बादशाह और फ़लस्तीन को खुदा फतूहात देता था। हालेलुया। और इधर एक सिनेरियो ऐसा हुआ कि ऐसे ही वो जंग के लिए निकले हैं, फ़लस्तीन और उनकी फ़ौज, और साथ में दाऊद और उसके सिपाही भी 600। और क्या हुआ, 3 दिन हो गए, 3 दिन अप्रॉक्सीमेट तकरीबन हो गए, और जो दाऊद और फ़लस्तीन के जो उमरा थे, ऑफिशियल्स जो लोग थे, जैसे MPA MNA या जो उनके कौम के जो लीडर्स थे फ़लस्तीन के, उन्होंने बादशाह से कहा, या तू इन्हां नूं लै जा ते या सानू लै जा। अज असी दाऊद दे नाल हो के जंग नहीं लड़नी, क्योंकि जिन्नियां 1-2 जंगां लड़ियां ने वो जिते तो साडे वसीले नाल है,
لیکن پروٹوکول दाऊद और उसके साथियों को मिल गया। आज हम खुद जंग की फतह खुद करेंगे। तो बादशाह रिक्वेस्ट करता है, अकीस बादशाह, जब 30, 27, 28 बाब हम पहला सैमुअल पढ़ते हैं तो दाऊद को रिक्वेस्ट करता है बादशाह कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप फ़लस्तीन के उस शहर सिकलाज में वापस चले जाएं। तो लिखा है कि उनको 3 दिन लगे। तो वो 3 दिन बाद जब वापस आए उस शहर में तो क्या हुआ, शहर जो था पूरा जला हुआ था। पूरे जो उनके रिसोर्सेज थे, सारी बिल्डिंग्स थी, जितना सिक्योरिटी सिस्टम था, जो कुछ बेस्ट चीज़ें थी, वो सारी जल कर राख हो चुकी थी। और लिखा है, कलाम कहता है कि अमालिकी आए और उन्होंने क्या किया, दाऊद और उसकी दोनों बीवियों को, उसके बच्चों को और उसके साथी जो 600 सिपाही थे उनके बीवी बच्चों को और जो माले गनीमत था वो सारा लूट कर ले गए। और इधर ये जो मैंने आयत पढ़ी चौथी, लिखा है तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत नहीं रही। अब सिचुएशन देखें, शायद हम उस सिचुएशन में होते तो हम भी ऐसा ही करते, हम चिल्ला चिल्ला कर रोते। यानी जमा पूंजी सारी छिन चुकी थी, सब कुछ बिल्कुल छीन लिया था दुश्मनों ने। और लिखा है कि वही शागिर्द, वही सिपाही जो दाऊद के हाथ के ट्रेंड किए हुए हैं, वो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और लिखा है, कलाम कहता है, और दाऊद बड़े शिकंजा में था, और दाऊद बड़े शिकंजा में था। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है ग्रेटली स्ट्रेस्ड, कि बहुत ही बड़े स्ट्रेस में था, बहुत बड़े दबाव में था, बहुत बड़े दबाव में था। और इसका मैं अब्रानी पढ़ रहा था वर्जन, तो उसमें इसके लिए बड़ा मुस्तनिद एक तर्जमा है कि ऐसा दुख जिससे निकलने का कोई रास्ता ना हो। शिकंजा के लिए अब्रानी लफ्ज़ है ऐसा दुख, ऐसा प्रॉब्लम जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मुश्किल बात है। और आगे इससे अगली बात जो है हम सीख रहे हैं, पहला पॉइंट दाऊद की मुसीबत और तंगियों के बारे में, और ये एक तंगी मैं सिर्फ बताऊंगा आपको। और लिखा है, और दाऊद बड़े शिकंजा में था। अगला, क्यों शिकंजा में था? क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे। कौन से लोग संसार करने को कहते थे, आप बताएं? अपने लोग ही। मैंने इससे पहले क्या कहा कि मोस्टली जो आपके साथ वाले होते हैं वही अटैक करते हैं, ऐसे ही है। तो इधर भी जो दाऊद के अपने शागिर्द थे, जो हाथ के ट्रेंड किए हुए सिपाही थे, आज वही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो उसको संसार करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? मारना चाह रहे हैं, पथराव कर करके कह रहे हैं कि इसको मार ही दें। और मैं एक इंग्लिश बंदे को सुन रहा था, वो कहता है कि मे बी ऐसा हो कि कुछ लोग कहते हों कि इसको इसके पीसेस कर दें, इधर टोटे टोटे कर दो, पीस कर दें इसके, ऐसा करें, पथराव क्यों करना है, इसको जला दें, आग लगा दें। और मुख्तलिफ किस्म के 600 लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियन थे, मुख्तलिफ सोच थी, मुख्तलिफ अप्रोचेस थी। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद, क्या उसका रवैया है इस जगह पर, इस बड़ी तंगी, इस बड़ी मुसीबत में उसका रवैया क्या था? दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले, इसको दोहराएं। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया, मजबूत किया। जो मजबूत के लिए लफ्ज़ है अब्रानी, इसके लिए एक लफ्ज़ है जाज़क। इसका मतलब है खुद को कुव्वत देना, खुद को कुव्वत देना, अंदर अपने ही अंदर हिम्मत बंधाना, जानबूझकर ताकत हासिल करना, जानबूझकर ताकत हासिल करना। क्या लिखा है? पर दाऊद ने अपने आप को खुदावंद अपने खुदा में मजबूत किया। मैं इस लफ्ज़ पर आसिफ भाई गौर कर रहा था कि ये लफ्ज़ ही क्यों लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा में। जो 600 लोग थे
وہ ان میں کچھ اوپینین بتا رہے ہوں گے کہ آپ یہ کام کر لو. اور بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے فلسطین کے, اور وہ کوئی نہ کوئی اس کو رائے دے رہے تھے کہ تو اپنے خدا کو چھوڑ اور یہ کام کر, آپ رہا ہو جاؤ گے, ریلیز ہو جاؤ گے. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا. ہلیلویہ. میں آپ کے ساتھ اپنی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2020 میں میری وائف کو کینسر ڈائیگنوز ہوا, تو وہ 3 سال اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا. جو لیمف فیلوشپ کے لیڈرز ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں. اور ڈے فرسٹ سے لے کے 2020 جولائی سے لے کے 2023 تک وہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا, اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اور وہ پھر سے وہ کینسر ایسے ہی آ گیا, اس کے برین میں آ گیا, بریسٹ کینسر تھا. اور ڈے فرسٹ سے لے کے خدا ہمیں گریجولی مضبوط کرتا گیا. میں ذاتی طور پہ میں خود ایک بہت بڑے شکنجہ میں تھا, یعنی چاروں طرف نا امیدی تھی. انسان ہوتے ہوئے بات کر رہا ہوں, خادم ہوتے ہوئے نہیں. سسٹر ایلس اپنے بک میں لکھتی ہیں, کہتے ہیں ایماندار کے جب چاروں طرف مایوسی ہوتی ہے نا, تو پھر روح القدس آ جاتا ہے. ہیلیلویہ, ہیلیلویہ. تو یہ میرے لیے بہت بڑا شکنجہ تھا. 2023 میں 21 جولائی کو وہ خداوند کے پاس چلی گئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بچے, یہ ایک 15 سال کا, ایک 12 سال کا ہے. یہ 2.5 سال پہلے یہ چھوٹے تھے زیادہ. جب ان کی ماں کو کینسر ڈائیگنوز ہوا, چھوٹا بیٹا اس وقت 7 سال کا تھا, بالکل چھوٹا تھا. اور انہوں نے وہ کرب دیکھا ہے, وہ شکنجے دیکھے ہیں, لیکن ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک 5.5 سال ہو گئے ہیں. میں نے, میرے بچوں نے اس بڑے شکنجے میں سے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا. ہیلیلویہ. میں نہیں جانتا کہ آپ کون سے بڑے شکنجے میں یا بہت بڑے سٹریس میں ہیں, یا میں بھی آپ کا جو دکھ ہے وہ داؤد اور میرے دکھ سے بڑا ہو. لیکن بہنوں بھائیوں, میں آپ کے ساتھ گڈ نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں. خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کریں, خدا آپ کے لیے موجود ہے. ہیلیلویہ, ہیلیلویہ. تو میں اس بات سے, ہم ڈیلی شکر گزاری کرتے ہیں. میں اپنے بچوں کو سمجھاتا رہا, تو میں نے کہا خداوند کے حضور میں شکر گزاری اس بات کی کرنی ہے کہ خداوند, ان کی ماں جو ہے وہ اس زمین پر سیف نہیں تھی, لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ناؤ شی از ان سیف ہینڈز, وہ محفوظ ہاتھوں میں. ہیلیلویہ, ہیلیلویہ. ہم خداوند اس کو کینسر سے تو نہیں بچا سکے, لیکن وہ اب بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہیلیلویہ. مجھے خدا کے بندہ داؤد کی اس بات نے اتنی تقویت دی کہ 5.5 سال پہلے جینے کا ایک نیا رخ خدا نے دیا. اور یہ والے الفاظ جو ہیں میرے دل کو ابھی بھی چیرتے ہیں, اور میں آنسوں کے ساتھ ایکسائٹڈ بھی ہوتا ہوں, خوش بھی ہوتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں اپنے آپ میں مضبوط کیا. ہیلیلویہ, ہیلیلویہ. آپ سن رہے ہیں کہ داؤد کی کیا تنگیاں تھیں. 4 زبور میں کیا کہتا ہے کہ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی, تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی. آج کی شام آپ کی مصیبت میں خدا آپ کو رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. آپ کسی تنگی میں نہیں بھی تو خدا آپ کو اسپرچل ریلم میں, روحانی دائرے میں ڈبل پورشن کے ساتھ بلیس کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویہ. کبھی کبھی ہم یہ خیال کرتے ہیں سانو تو کوئی بیماری بھی نہیں, ہم تو کسی پرابلم میں نہیں ہیں, ہم کسی فائنینشیل کرائسس میں نہیں ہیں, ہم فزیکلی کسی کرائسس میں نہیں ہیں, ہم بالکل ٹھیک ہیں. لیکن بہنوں بھائیوں, نیو ایئر ہے, اس میں نئے طور پہ بڑھنے کی ضرورت ہے. ہیلیلویہ. دوسرا پوائنٹ, تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی. جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. بولے میرے ساتھ, جان رکھو کہ خداوند نے
दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है, अलग कर रखा है, अलग कर रखा है। खुदा ने, आपको पता है कि दाऊद को अलग ही रखा, उसके सारे भाइयों से बिल्कुल अलग रखा, और ज़माने की नज़र के एतबार से वो बिल्कुल दीवाना शख्स था कि भेड़ां लैके तो रुबाब बजा रहा है और प्रस्तिश कर रहा है पहाड़ों दे विच। वो आम लोग यही समझते थे ये कुछ भी नहीं है, जैसे आज वर्शिपर्स को लोग कुछ भी नहीं समझते चर्चेज़ में, मिनिस्ट्रीज़ में। लावियों की क्या कदर है, बाइबल मुकद्दस खोल के देखें कभी। और खुदा ने दाऊद को अलग किया हुआ था, पूरे ज़माने से अलग किया हुआ था। और क्या है कि जैसे दाऊद को खुदा ने अलग किया, तो अलग करके खुदा ने उसको एक दिन ऐसा सरफराज किया कि पूरी दुनिया में जिस शख्स को कोई भी नहीं जानता था, विद इन सेकेंड्स जब उसने ऐसे फलाखन घुमाई, उसके फलाखन घुमाने में कोई टैलेंट नहीं था या उन पत्थरों के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी, ये उसकी सरफराजी और बरकत का दिन था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप अपने उस मुअय्यन वक्त का इंतज़ार करें। खुदा ने बहनों भाइयों आपको अलग करके रखा है। आप थोड़ा सा दूसरों से अलग हैं, आप फाइनेंशियली तौर पे डाउन हैं, आप शायद ये महसूस करते हैं कि मुझे उस तरह से अभी प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा स्टेज पर, या जिस चर्च के साथ आप काम कर रहे हैं, या उस घर में जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में वो प्रोटोकॉल नहीं है। खुदावंद में अपने आप को मजबूत करें, आपका मुअय्यन वक्त अभी नहीं आया। दाऊद का जब मुअय्यन वक्त नहीं था तो आप जानते हैं कि उसने क्या किया, प्रस्तिशी करता रहा, साज बनाता रहा। 3500 से 4000 साज बनाए हैं। पूरी वर्ल्ड में मोजार्ट से लेके बिथोवन तक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया। बड़े बड़े म्यूजिक के स्कॉलर्स हो गुजरे हैं अभी तक, यानी 12th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी से जो क्लासिकल कंपोजर हुए हैं, किसी ने आज तक साज नहीं इन्हें बनाए। लेकिन खुदा के बंदा दाऊद के ऊपर ख़ास एक खुदा की फेवर थी कि वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, और तारदार साज और डिफरेंट और भी साज उसने बनाए। वो कोई आम शख्स नहीं था, लेकिन उसकी सरफराजी का मुअय्यन वक्त अभी नहीं आया था। और जिस दिन आया, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया अब खुदा के बंदा दाऊद से वाकिफ़ है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु की नस्ल उधर से चली। हम जब मत्ती का नसब नामा पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि सफ़ाए फरिश्त उन पहली 2 लाइनों में खुदा के बंदा दाऊद का नाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि खुदा के बंदा मूसा ने जब दुआ की, तो टॉपिक मेरा यही है कि जो दूसरा पॉइंट है कि खुदा ने दीनदार को अलग करके रखा है। दूसरा मेरा पॉइंट जो है, खुदा ने दीनदार को अलग करके रखा है। मूसा के पास लोग भागे भागे आए कि वो फ़लाँ शख्स नबूवत कर रहा है, फ़लाँ शख्स, 2 भाई नबूवत कर रहे हैं। तो वो लोग तो एक्चुअली कंप्लेन करने आए कि जो नबूवत, जो प्रोफेटिक काम है, ये खुदा के बंदा मूसा का है। तो मूसा ने उनको थोड़ा बिहेवियर डांट के उनको कहा कि काश खुदा के सब लोग नबी होते। क्या मूसा ने कहा कि काश खुदा के सब लोग नबी होते और वो नबूवत करते। और आप जानते हैं कि ये बुजुर्ग मूसा का और योएल नबी का बहुत लंबा डिस्टेंस है टाइम का। अब योएल नबी जो हैं वो बुजुर्ग मूसा को नहीं जानते। मैंने आपके साथ एक बात शेयर की कि मेरा अपीयरेंस, मेरा खदोखाल, मेरे फीचर्स फ़र्क हो सकते हैं आपसे, आपकी अप्रोच मेरे से फ़र्क हो सकती है, लेकिन हम में कॉमन एक चीज़ है, वो यीशु है। हालेलुया। तो इधर भी कॉमन जो एक चीज़ थी दोनों में, बुजुर्ग मूसा और योएल नबी में, वो रूल कुदस था। रूल कुदस उसको भी पैगाम दे रहा था। और देखें कि बुजुर्ग मूसा ने दुआ क्या की कि काश खुदा के सब लोग नबी होते। और वो कलाम जो है वो कहाँ पूरा होता है?
योएल नबी की मार्फत कि मैं आखिर ज़माना में अपने रूह कुदस को उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां और बुजुर्ग ख्वाब और बूढ़े ख्वाब, ऐसा सारा। और ये वाला कलाम खुदा ने योएल नबी को दिया, और योएल नबी का ये वाला कलाम जो कंप्लीट होता है वो रसूलों के अमाल पढ़ते हैं 2 बाब, कि जब रूह कुदस 120 की जमात पर नाजिल होता है। बहनों भाइयों, खुदा ने आपको अलग किया हुआ है, खुदा ने आपको अलग किया हुआ है, और जो कुछ अलग होकर अपनी जनरेशन्स के लिए आप मांगते हैं, आप इस ज़मीन पर मूसा की तरह रहें न रहें, आने वाले 10 पुश्तों के बाद आप रहें न रहें, लेकिन वो बरकत जो मूसा ने मांगी नबूती कलाम की, वो योएल नबी से होती हुई रसूलों के अमाल तक पूरी होगी। हालेलुया। आप अलग किए हुए हैं, आप अलग किए हुए हैं, और अलग होते हुए जब आप बिल्कुल अलग होकर चीज़ें खुदा से मांगते हैं तो वो खुदा के हुजूर में रायगा नहीं जाती, फजूल नहीं जाती। आप जानते हैं कि एलिया सलातीन की किताब में हम पढ़ते हैं 17वें बाब में कि जब काल पड़ा तो खुदा उस काल वाली जगह से एलिया को हुक्म करता है खुदा कि जा क्रेत के नाले की तरफ चला जा। आप अभी YouTube सर्च करें तो YouTube में तकरीबन ये मेरी टांगों जितना होगा, ये इतना क्रेत का नाला आप देखें, वो अभी भी बह रहा है, जैसे जिसको कहते हैं ना गंदा नाला, काला पानी और बहुत साफ पानी नहीं है, क्रेत का नाला। और उस वक़्त भी पानी पीने के काबिल नहीं था। और देखें उधर तो एलिया नबी का बड़ा प्रोटोकॉल था, कहीं ना कहीं से खाना रोटी मिल जानी थी, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों में बड़े काम उसके वसीला से खुदा ने किए। लोग जानते थे कि ये मर्द दुआ है, ये मर्द दुआ है, और खुदा इसके वसीला से बहुत कुछ कर सकता है। और आप जानते हैं कि खुदा ने एलिया को उन सारे लोगों से बिल्कुल क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्या कर दिया? हम क्या सीख रहे हैं? जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग किया है, अलग कर रखा है, अलग। खुदा ने एलिया को उस पूरे मुल्क से अलग करके खुदा क्रेत के नाले पर ले जाता है, और खुदा क्रेत के नाले के बाद उसको सारपत में भेजता है, उस बेवा के घर में। और उस बेवा के घर के बाद क्या हुआ कि उसका बेटा बीमार पड़ता है और उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद खुदा उसकी ज़िंदगी में ऐसा काम करता है, एलिया की ज़िंदगी में, कि जैसे ही उसने खुदा के हुक्म के मुताबिक वो अलग हुआ है, अलहदा हुआ है, तो खुदा ने उसकी बरकत को बढ़ाकर ऐसी बरकत बना दिया कि उसके वसीला से मुर्दे ज़िंदा होना शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को एक्सेप्ट करें, कबूल करें, अंदर लें कि इस साल में खुदा ने आपको अलग किया है, मुझे अलग किया है। 2025 में हमारे बहुत जो कीमती लोग थे, हमारे जानने वाले, हमारे ख़ानदान में से हमारे जो ज़्यादा क्लोज हैं, वो हमारे दरमियान नहीं रहे 2025 में। लेकिन 2026 में बहनों भाइयों, आप जितने बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदा का कोई ख़ास प्लान है कि 2025 वालों से खुदा ने आपको 2026 वालों अलग किया है। हालेलुया। खुदा कोई स्पेशल आपकी और मेरी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। खुदा डबल पोर्शन के वसीला से मुझे और आपको बढ़ाना चाहता है। खुदा मेरे और आपके वसीला से एलिया की मानंद मुर्दे जिंदा करना चाहता है। बोले हालेलुया। रिसीव करें इस बात को। हालेलुया। खुदा आपके और मेरे लिए आज की शाम कुछ नया करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं, मैं जल्दी शॉर्ट करूंगा इसको, कि यूसुफ जो बचपन से खुदा ने उसको गिफ्ट दिया था ख्वाबों की ताबीर का, उसने अपनी उस खिदमत को, जो छोटी खिदमत थी, वो क्या थी? लोग समझते थे कि छोटी खिदमत है, लेकिन उसने उस छोटे गिफ्ट को लेकर इस्तेमाल करता रहा। कुएं में गिराया गया, कुएं के बाद वो गुलाम बना, और ऐसे आप उसको जानते हैं कि वो, और ऐसा हुआ कि वो बादशाह तक पहुंच गया। लेकिन वो छोटा गिफ्ट जो था, आज लोग पता क्या कहते हैं? आज मीटिंग प्रोजाइड कर रहे ने ते कल नूं वही बंदा गान लिया आ गया, और वही परसों वो कलाम सुना रहा है,
اور اگلے چوتھے دن پھر وہ اکاؤنٹس کا کام کر رہا ہے, دیگا بھی وہی پکوائی جا رہے ہیں, مینجمنٹ کا کام بھی وہی کری جا رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس گفٹ کیا ہے. چرچ کے اندر, منسٹریز کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بلاوا کیا ہے. میں اپنے بلاوے سے بالکل کلیئر ہوں. میں کلیئر ہوں اپنے بلاوے سے کہ میری خدمت ہے کیا, خدا نے مجھے بلایا کیوں ہے. لوگوں کو, خدمت گزار زیادہ لوگوں کو اس بات سے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بلایا کیوں ہے. آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا گفٹ تھا یوسف کے پاس, بالکل چھوٹا گفٹ, اور وہ اس کو استعمال کرتا جا رہا ہے. اور ایک دن ایسا تھا جو سر اس کے معین وقت تھا, اس کا جو ٹھہرایا ہوا, اس کی سرفرازی برکت کا جو ٹائم تھا, وہ اس کا وہ دن تھا جب اس نے بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کی. تو آپ جانتے ہیں اس کو پہلے درجے کا حاکم بنا دیا, اور کلام کہتا ہے کہ اس کو جو اتھارٹی کی جو انگوٹھی تھی نا, وہ اس کو دے دی. ہیلیلویا. جب خدا آپ کو الگ کرتا ہے, یوسف کے الگ رہنے میں بڑی دشواریاں تھی, بڑی مصیبتیں تھی, بڑے مسائل تھے, لیکن جو سرفرازی کا جو پوائنٹ تھا, بلیسنگ کا جو پوائنٹ تھا, جو ڈبل پورشن کی برکت کا پوائنٹ تھا, جب وہ اس تک پہنچا تو اس کے سامنے سارے راز فاش ہو گئے کہ خدا اس لیے مجھے سفرنگ دے رہا تھا. میں اور آج آپ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے الگ کیے ہوئے ہیں, لیکن ہم سفر کر رہے ہیں, ہم سہ رہے ہیں چیزوں کو. لیکن بہن, میرے بھائی, آپ کی سرفرازی کا وقت بالکل نزدیک ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میرے ساتھ میرا دوست تھا ایک, وہ بینک میں جاب کرتا تھا اور وہ آپریشن مینیجر تھا. اور جیسے ہی 5-6 سال اس نے کام کیا تو ابھی وہ غصے سے کہ میری پرموشن نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ جو 2 دوست تھے ہمارے, وہ مینیجر بن گئے دوسری برانچز میں, وہ بھی ایک برانچ میں تھا. تو ہم نے اس کو بڑا سمجھایا کہ جاب نہ چھوڑنا. میرے دوست کو پتہ نہیں تھا ہونے کیا والا ہے. اس نے کیا کیا, اس ہفتے ریزائن کیا اپنی جاب سے. اس وقت شاید اس کی 35-40 ہزار تنخواہ تھی, اور وہ 50-55 ہزار پہ دوسرے بینک میں چلا گیا. اور بہنوں بھائیوں, اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی پروموشن کے پیپرز جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں. اور جیسے اس نے ریزائن کیا تو اگلے دن اس کی پروموشن کے پیپر آ گئے. تو آصف بھائی 80 ہزار روپیہ سیلری. آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی بالکل برکت ملنے والی ہے نا, تو لوگ یو ٹرن لے لیتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, خدا کے لوگ جو ہیں وہ بیزار ہو جاتے ہیں, دعا کرنی چھوڑ دیتے ہیں. اس سفرنگ سے بیزار ہو کے خدا سے سٹیپ بیک ہو جاتے ہیں, پیچھے ہو جاتے ہیں. خدا بندہ آج تو بعد میں نہیں ہوں دعا کرنی, میں چرچ بھی نہیں جانا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب کچھ خاندانوں میں فوتگی ہوتی ہے, ڈیتھ ہوتی ہے نا, تو سارے کام کرتے ہیں. 3 ٹائم دی روٹی بھی کھانی ہے, بچے بھی سکول جا رہے ہیں. ڈیوڈ بھائی سب کچھ کرتے ہیں. تو کی ہے جی, اسی ایس دفعہ کرسمس تے نویں نہیں کپڑے پانے, کرسمس نہیں مناونا. لو, سارے کاموں کو انجوائے کر رہے ہیں. ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ جان رکھو کہ خدا نے دیندار کو الگ کر رکھا ہے. اگر آپ الگ کیے ہوئے ہیں تو آپ سفرنگ بھی برداشت کر رہے ہیں. اگر آپ کی سفرنگ زیادہ ہیں تو برکت بھی زیادہ ہے. اگر سیکریفائس بہت بڑی ہے تو اس کا جو ریوارڈ ہے, جو اس کے اگینسٹ ڈیوائن فیور ہے, وہ بھی بڑی کھلنے والی ہے. ہیلیلویہ, ہیلیلویہ. میں نے اپنی وائف کے جانے کے بعد سفرنگ بہت برداشت کی, بڑے پرابلمز, مسائل برداشت کیے, میرے بچوں نے بھی. لیکن میں اس بات کی گواہی دینے سے باز نہیں آتا کہ خدا نے ہمیں بہت زیادہ سرفراز کیا, روحانی طور پر سرفراز کیا. خدا آپ کے لیے اسپیشل برکت رکھتا ہے. میں چند پوائنٹس بولوں گا. آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے وہ اس بات سے بہت زیادہ خائف تھے. نمائندگی کرتے ہوئے 12 شاگردوں کی پترس نے کہا کہ خداوند ہمیں کیا ملے گا. گھبرا گئے, ائی تے اپنا سارا کچھ چھڑ چھڑا کے آگے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو الگ کس نے کیا ہوا ہے, جس نے پوری کائنات بنائی ہے. یسوع نے ان کو الگ کیا ہوا تھا, اپنے لیے چنا ہوا تھا یسوع نے. ہیلیلویہ. اور یسوع مسیح نے ان کے لیے کیا کہا کہ اس زمین کی برکتوں کا 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی
ज़िंदगी, आसमान पर हमेशा की ज़िंदगी। और मैं इसी पॉइंट पे ख़त्म करूँगा। आइए मेरे साथ एक आयत पढ़ें और फिर हम इसके बाद दुआ करेंगे। ज़बूर 31 और उसकी 15वीं आयत। ये 2026 में हम एंटर हुए हैं, ये एक हादसा नहीं है, ये खुदा की डिवाइन फेवर है, खुदा की मेहरबानी है। और खुदा ने हमें 2025 वाले जो लोग इस जहान फ़ानी से कूच करके उनसे अलग करके खुदा ने 2026 में लेके आया है, ताकि हम खुदा के लिए खुदा की उस मुक़द्दस कामिल मर्ज़ी को पूरा कर सकें। मैं पढ़ना चाहता हूँ 31 ज़बूर की 15वीं आयत। मेरे अयाम तेरे हाथ में हैं। बोले मेरे साथ दोहराएं, मेरे अयाम तेरे हाथ में हैं, मेरे अयाम तेरे हाथ में हैं। माई टाइम्स आर इन योर हैंड। क्या खूबसूरत। मैं अब्रानी मतन इसका पढ़ रहा था, तो इसका माई टाइम्स का जो था ना, यानी मेरे हफ्ते, मेरे महीने, मेरी जनरेशन्स के साल, मेरी अगली नस्लों के जो महीने साल हैं, उनका सारा जो सीजन्स हैं, यानी ये वाले 4 सीजन्स, स्पिरिचुअल सीजन्स और आपके फाइनेंशियल सीजन्स जो हैं, वो उसके सारे औकात, हर मोमेंट और हर तरह की अपॉइंटमेंट्स जो हैं, माई टाइम्स, मेरे अयाम, मेरे अयाम, माई टाइम्स, मेरे सारे साल और मेरा ये न्यू ईयर, मेरा ये नया साल, इन योर हैंड, इन योर हैंड। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि इन योर हैंड, यानी इन योर हैंड का जो तर्जमा है वो कि तेरे कंट्रोल में है, तेरे कंट्रोल में है। खुदावंद मेरे सारा साल 2026 जो है ये तेरे कंट्रोल में है।